सर्चिंग एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे नोबेल पुरस्कार के बारे में। सबसे पहले तो ये जानेंगे नोबेल पुरस्कार का क्या इतिहास है, किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है। फिर उसके बाद बात करेंगे 2023 का जो नोबेल पुरस्कार है फिजिक्स में, फिर उसके बाद केमिस्ट्री में, उसके बाद शांति के क्षेत्र में, फिर उसके बाद लिटरेचर में, फिर उसके बाद इकोनॉमी में बात करेंगे। उसके बाद फिजियोलॉजी और मेडिसिन में 2023 का नोबेल पुरस्कार जो है ये किन किन वैज्ञानिकों को मिला। फिर उसके बाद साथ ही साथ यह भी देखेंगे कि नोबेल पुरस्कार 2022 में जो जिन वैज्ञानिकों को दिया गया उनको भी एक बार देखेंगे, क्योंकि कई बार आने वाले एग्जामिनेशन में 2022 के बारे में भी पूछ लिया जाता है, तो उनको भी एक बार देख लेंगे। फिर उसके बाद लास्ट में जाते जाते हम देखेंगे जो नोबेल पुरस्कार 2023 तक कुल 9 भारतीयों को या भारतीय मूल के विद्वानों को जो पुरस्कार दिया गया है, किन किन विषय में और कब कब दिया गया है, तो उनको भी देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, नोबेल पुरस्कार जो है यह अल्फ्रेड नोबेल जो कि डायनामाइट के आविष्कारक थे, उनके वसीयतनामा जो था उनके अनुसार इस नोबेल प्राइज़ की स्थापना की गई थी। अच्छा, यह पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने पूर्ववर्ती वर्ष यानी कि पहले के वर्षों में मानव जाति को अधिकतम लाभ प्रदान किया है। पहली बार जो है यह पुरस्कार वर्ष 1901 में दिए गए थे। कब दिया गया था? 1901 में। अच्छा, पुरस्कार जो है 6 श्रेणियों में दिए जाते हैं। 1968 से पहले यह पुरस्कार 5 श्रेणियों में दिया जाता था। कौन कौन सा? फिजिक्स, केमिस्ट्री यानी कि भौतिकी, रसायन, फिजियोलॉजी या चिकित्सा, साहित्य और शांति। 1968 में अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार है यह स्वीडन के सेंट्रल बैंक के द्वारा 1968 में स्थापित किया गया और 1968 से यानी कि पहली बार 1969 में आई थिंक मिला था। तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार उस समय से दिया जाने लगा। अब आइए देखते हैं यह जो पुरस्कार दिया जाता है किस किस एकेडमी, किस किस कमेटी के द्वारा दिया जाता है। तो देखिए, भौतिकी का जो नोबेल पुरस्कार है यह रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज के द्वारा दिया जाता है। रसायन का नोबेल पुरस्कार रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज के द्वारा दिया जाता है। जबकि फिजियोलॉजी या चिकित्सा का जो नोबेल पुरस्कार है यह कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट की नोबेल एकेडमी के असेंबली के द्वारा दिया जाता है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार स्वीडिश एकेडमी के द्वारा दिया जाता है और शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की नोबेल कमेटी के द्वारा दिया जाता है। अच्छा, अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार है यह स्वीडन के सेंट्रल बैंक के द्वारा 1968 में स्थापित किया गया था और यह रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज के द्वारा दिया जाता है, यह भी ध्यान रखिएगा। पुरस्कार समारोह का आयोजन हर साल दिसंबर में स्टॉकहोम, स्वीडन में किया जाता है। शांति पुरस्कार स्टॉकहोम समारोह में नहीं दिया जाता है, बल्कि यह हर साल उसी दिन नॉर्वे की राजधानी कहाँ दिया जाता है? ओस्लो में दिया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। एग्जामिनेशन में कई बार कन्फ्यूजन बन सकता है। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है जो फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार जो है ये कहाँ पर दिया गया, तो ऑप्शन में आ सकता है नॉर्वे, स्वीडन या स्टॉकहोम दिया जा सकता है। तो आप ध्यान रखिएगा, 5 जो है नोबेल पुरस्कार वह स्वीडन में दिया जाता है, स्टॉकहोम, और सिर्फ शांति का पुरस्कार जो है यह दिया जाता है नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। एकदम अच्छे से ध्यान रखिएगा। आगे है, प्रत्येक नोबेल पुरस्कार विजेता को एक स्वर्ण पदक, एक डिप्लोमा और एक मौद्रिक पुरस्कार दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जा सकता है और ना ही दिया जाता है। साथ ही साझा रूप से यानी कि एक साथ मैक्सिमम 3 लोगों को ही नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, यानी कि अधिक से अधिक 3 लोगों को ही एक बार में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे, जिन्हें 1913 में गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी मदर टेरेसा, जिन्हें शांति के लिए 1979 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अब बात करते हैं नोबेल पुरस्कार 2023 के बारे में। तो पहला देखते हैं द नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स 2023। 2023 में जो नोबेल पुरस्कार है यह भौतिकी के लिए वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार 3 प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों को दिया गया, पियरे एगोस्टिनी, फेरेंग क्रॉस्ट और
एनी एल हुइलियर। अच्छा, ये दिया क्यों गया? प्रायोगिक भौतिकी के क्षेत्र में उनके अभूतपूर्व कार्य ने एटोसेकेंड पल्स के विकास को जन्म दिया, जिससे वैज्ञानिकों को पदार्थ के भीतर, ये इम्पोर्टेंट है, पदार्थ के भीतर इलेक्ट्रॉन की तीव्र गतिशीलता का सीधे निरीक्षण और अध्ययन करने में मदद मिली। अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। द नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री, रसायन के क्षेत्र में रॉयल स्विडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज, जैसा कि पहले बताया जा चुका है, रॉयल स्विडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने क्वांटम डॉट्स, ये ध्यान रखिएगा, क्वांटम डॉट्स के अभूतपूर्व आविष्कार और संश्लेषण के लिए मोंगी जी बावेंडी, लुइस ई ब्रूस तथा एलेक्सी आई एक्कीमोव को रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। मोंगी, लुइस ई ब्रूस, एलेक्सी, मोंगी, लुइस, एलेक्सी, ऐसे याद रख सकते हैं आप। तो इन तीनों को संयुक्त रूप से क्वांटम डॉट्स के आविष्कार के लिए, या कहिए इनके संश्लेषण के लिए, रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब बात करते हैं द नोबेल पीस प्राइज़, यानी कि शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किन्हें मिला? तो ईरान की कार्यकर्ता नरगिस मोहम्मदी को ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ उनकी लड़ाई तथा सभी के लिए मानवाधिकारों एवं स्वतंत्रता हेतु उनके संघर्ष के लिए रॉयल स्विडिश एकेडमी द्वारा प्रतिष्ठित नोबेल शांति पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया। ये ध्यान रखिएगा। किन्हें? नरगिस मोहम्मदी, याद रखिएगा, नरगिस मोहम्मदी, जो कि ईरान की महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, इस चीज़ के लिए इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। यह पुरस्कार शासन की अविवेकपूर्ण नीतियों की आलोचना करने के अधिकार को बढ़ावा देने तथा नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करने में उनके योगदान को मान्यता देता है। अब बात करते हैं वर्ष 2022 का जो नोबेल शांति पुरस्कार था, ये किसे मिला था? तो ये बेलारूस के मानवाधिकार अधिवक्ता एलेस बाइलेट्स्की, रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल और यूक्रेनी मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़ को, यानी कि 3, एक पर्सन और 2 संगठन, ठीक है ना, ये 3 मतलब कह सकते हैं कैटेगरी में दिया गया था। एलेस बाइलियास्की, एक तो ये पर्सन हो गए और ये संगठन हो गया रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल, और तीसरा हो गया यूक्रेनी मानवाधिकार संगठन, 2 संगठन हो गए और 1 पर्सन हो गए। 2022 का शांति पुरस्कार दिया गया था। द नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर 2023, साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो हाल ही में मानवीय भावनाओं को सरल शब्दों में व्यक्त करने वाले अनकही की आवाज़ जॉन फॉसे, क्या नाम था? जॉन फॉसे को उनके अभिनव नाटकों और गद्य के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2023 दिया गया। किन्हें? जॉन, याद रखिएगा, जॉन फॉसे। वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो एनी एर्नॉक्स, याद रखिएगा, एनी एर्नॉक्स को उस साहस और नैदानिक तीक्ष्णता के लिए जिसके साथ वह व्यक्तिगत स्मृति की जड़ों, अलगाव तथा सामूहिक बाधाओं को उजागर करती है। तो इन्हें एनी एर्नॉक्स को दिया गया था 2022 का नोबेल का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अब बात करते हैं अर्थशास्त्र के बारे में। तो नोबेल अर्थशास्त्र पुरस्कार हार्वर्ड विश्वविद्यालय की प्रोफेसर क्लाउडिया गोल्डिन, क्या नाम है? क्लाउडिया गोल्डिन को प्रदान किया गया। उन्हें यह पुरस्कार महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों की समझ को आगे बढ़ाने के लिए दिया गया। नोबेल समिति ने पुरस्कार की घोषणा के दौरान कहा कि गोल्डिन ने अपने शोध से सदियों से महिलाओं की कमाई और श्रम बाजार के परिणामों का पहला व्यापक विवरण प्रदान किया गया है। अच्छा, अगला जो दिया गया नोबेल पुरस्कार, यह दिया गया फिजियोलॉजी और मेडिसिन में। तो 2 लोगों को दिया गया, 2 वैज्ञानिकों को। मेडिसिन या फिजियोलॉजी शरीर क्रिया विज्ञान में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार कैटालिन कारिको और ड्रू विजमैन को मैसेंजर राइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी कि mRNA, मैसेंजर राइबो न्यूक्लिक एसिड के न्यूक्लियोसाइड बेस संशोधन पर उनके अभूतपूर्व कार्य के लिए दिया गया है। वर्ष 2020 की शुरुआत में शुरू हुई कोरोना महामारी के दौरान कोविड-19 के विरुद्ध प्रभावी mRNA वैक्सीन विकसित करने के लिए इन दोनों
इन दोनों को नोबेल पुरस्कार विजेताओं की, मतलब इन दोनों का कह सकते हैं बहुत बड़ा योगदान रहा है इस क्षेत्र में, ठीक है ना, कोविड-19। अब आगे बात करते हैं नोबेल पुरस्कार 2022 विजेताओं की सूची। 2022 में किन किन को दिया गया था, तो फिजिक्स के क्षेत्र में एलन पहलू, जॉन एफ क्लॉजर और एंटोन जिलिंगर, इन 3 व्यक्तियों को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और क्यों दिया गया था, तो उलझे हुए फोटॉन प्रयोगों पर उनके काम के लिए, बेल असमानताओं के उल्लंघन को साबित करना और क्वांटम सूचना विज्ञान के क्षेत्र को विकसित करना। रसायन का जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था कैरोलिन बर्टोजी, मॉर्टन मेंडल, बैरी शार्पलेस। क्लिक केमिस्ट्री, आप इतना याद रखिए, क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री की नींव की स्थापना के लिए और रसायन विज्ञान को कार्यात्मकता युग में भी लाए, इसके लिए इन्हें रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। फिजियोलॉजी या मेडिसिन का स्वांते पावो को दिया गया था। स्वांते पावो को मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार दिया गया था 2022 का। विलुप्त हो रहे होमिनिड जीनोम और मनुष्य के विकास पर उनके शोध के लिए यह पुरस्कार दिया गया था। साहित्य में नोबेल पुरस्कार जो दिया गया था एनी अर्नॉक्स को दिया गया था, जैसा कि पहले बताया गया। उन्हें उस बहादुरी और नैदानिक तीक्ष्णता के लिए जिसके साथ वह व्यक्तिगत स्मृति की उत्पत्ति, अलगाव और सामूहिक प्रतिबंधों को प्रकट करती है, इस चीज़ के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार बेन एस बर्नांके, डगलस डब्ल्यू डायमंड, फिलिप एच डाइविक, वित्तीय संकटों और बैंक पर शोध के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। अच्छा, शांति का पुरस्कार जो दिया गया एलेस बियालियट्स्की, मेमोरियल संगठन रसिया का, और नागरिक स्वतंत्रता मानवाधिकार संगठन केंद्र यूक्रेन, 2 संगठन और 1 व्यक्ति को दिया गया अर्थशास्त्र का शांति का नोबेल पुरस्कार। अब चलते चलते बात कर लेते हैं नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत से लेकर 2023 तक 9 भारतीयों या भारतीय मूल के विद्वानों को यह पुरस्कार दिया गया है। तो देख लेते हैं। पहला जो दिया गया 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में, सर सीवी रमन 1930 भौतिकी में, हरगोविंद खुराना 1968 फिजियोलॉजी या मेडिसिन के क्षेत्र में, मदर टेरेसा 1979 शांति के क्षेत्र में, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर 1983 भौतिकी के क्षेत्र में, अमर्त्य सेन 1998 इकोनॉमिक साइंसेस के लिए, वेंकटरमन रामाकृष्णन 2009 रसायन के क्षेत्र में, कैलाश सत्यार्थी 2014 में शांति के क्षेत्र में, अभिजीत बनर्जी 2019 इकोनॉमिक साइंसेस के लिए दिया गया था। तो लेटेस्ट 2019 का मिला हुआ है अभिजीत बनर्जी, ये याद रखिएगा। आपको देखिए कौन कौन सा याद रखना है। सबसे पहले आपको नोबेल की हिस्ट्री से अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो रविन्द्रनाथ टैगोर, सीवी रमन, ठीक है ना, और कल्याण अर्थशास्त्र के लिए आप याद रखिएगा अमर्त्य सेन, और लेटेस्ट कैलाश सत्यार्थी और अभिजीत बनर्जी। ये कुछ 4-5 है, इनको आपको अच्छे से याद रखना है। और 2022 का आप अच्छे से करके जाइए आने वाले एग्जामिनेशन के लिए, और 2023 का तो आपको अभी कंटिन्यू रेगुलर बेसिस पे बार बार आपको देखना है। 3 बार 4 बार 5 बार देखिएगा, कहीं आप नोट्स बना लीजिएगा, बार बार उसको देखते रहिएगा, तो नो डाउट कि आपको याद नहीं होगा, अवश्य याद होगा। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और भी कोई टॉपिक आपको ऐसा लग रहा है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं, उस पर मैं वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।